मौजूदगी हाजीपुर के क्लब घाट पे है और क्लब घाट के नज़दीक जिस तरह से गंगा और गंडक का जो है जल स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। चलिए सीधे रूप से एसडीआरएफ की टीम हमारे सामने है, एसडीआरएफ के कमांडेंट है, सीधे रूप से हम जानकारी प्राप्त करते हैं एसडीआरएफ के कमांडेंट से कि किस प्रकार से जो है वो राहत और बचाव कोष या किस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए लोगों को क्या क्या सुविधा जो है मुहैया कराई जा रही है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं एसआई पवनेश कुमार सिंह, टीम कमांडर हाजीपुर वैशाली। यहाँ पर हमारी 4 टीम लगाई हुई है। बाढ़ का पानी अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ने से गंडक में भी जल स्तर का वृद्धि हो गया है, क्योंकि इस साइड से लालगंज साइड में उतना पानी का दबाव नहीं है, मगर इधर बालादास साइड से लेकर के फूल घाट, पुनहरा घाट और आगे तिरसिया बीआरसी के तरफ चले जाइए, पानी का प्रेशर बहुत है। और राघोपुर, चकसिंगार, वीरपुर, फतेहपुर, महनार, हसनपुर, इन सभी साइडों में लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है बाढ़ के कारण। वहां पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। सबसे ज़्यादा जल स्तर सर कहाँ बढ़ा हुआ है? जो वैशाली जिला में जो पूरे प्रखंड में आपकी टीम काम कर रही है, तो सबसे ज़्यादा जल स्तर ज़्यादा उधर जुरावनपुर और चकसिंगार और वीरपुर साइड, वहीं के लोगों को ज़्यादा परेशानी है कि मेडिकल टीम और वृद्धा वगैरह को ट्रीटमेंट कराने के लिए सबसे ज़्यादा डिलीवरी पेशेंट महिला लोग को दिक्कत है। इसके लिए हमारा 3 टीम बाहर में लगाया हुआ है। एक टीम राघोपुर में 2 मोटर बोट के साथ, एक टीम महनार में 2 मोटर बोट के साथ और तीसरी टीम चकसिंगार में बिंदुपुर सीओ के अंडर में दिया हुआ है। चकसिंगार उनके पास भी 2 मोटर बोट के साथ वो लोग सुबह से लेकर के रात तक विजिट करते हैं, जनता को सहयोग पहुँचाते हैं। किसी को राहत बचाओ इस पार से उस पार करना है, गियर से टाउन में लाना है, मेडिकल के लिए ले जाना है, ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है, जो भी दवा दारू डॉक्टर को घुमाना है, डॉक्टर को लेकर के गांव में जाना है, ये सब कार्रवाई में वो लगे हुए हैं। कितने लोग होंगे लगभग इस पूरे? हमारा करीब 30 लोग कार्यरत है इसमें, हाजीपुर टीम मिला करके, और 8 आदमी एडम में है यहाँ का भी लोकल ड्यूटी देने के लिए। कहीं न कहीं कह सकते हैं दियारा क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रभावित है और वो एक बड़ी चुनौती बनती हुई दिखाई देती है। उस इलाके में जाने के बाद हर एक के घर के दरवाजे के मुंह पर पानी आया हुआ है। छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो पानी के अंदर जाएगा, डूब के मर जाएगा। इसलिए बहुत चौकन्ना भी है वो लोग और बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, और जो टीम जा रही है उनको ये समझा भी रहा है कि हाँ आप लोग चौकन्ना रहें, बच्चे को नहीं आने दें, पानी में नहीं जाने दें, नहाने नहीं दें, नहीं तो बह जाएगा कोई तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। उन लोग के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे जिनका घर जो है वो घाट के किनारे है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पानी में इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे, उन लोग के क्या आह्वान करना चाहिए? उन लोगों को घाट के ऊपर एक तो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए कि पानी के अंदर ना जाए, और बाढ़ के समय तो और ज़्यादा अभी पानी जैसे अब थोड़ा सा कम होगा तो कटाव का डर रहेगा कि कटाव में कहीं मकान न कट जाए, इसलिए उनको कहीं भी पीस इलाका में जा करके अपना मकान छोड़ के एक अल्टरनेटिव मकान उनको चुन करके जगह रखना चाहिए, घाट वाले इलाके को खास करके, नहीं तो परेशानियां बाढ़ के टाइम में उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जा करके शिफ्ट हो सके। बाढ़ से लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित है। कोई क्षेत्र में अचानक अगर किसी को जरूरत है, ऐसा कोई टोल फ्री नंबर वगैरह सर एसडीआरएफ की है जिससे लोग डायरेक्ट रूप से संपर्क कर सकें? टोल फ्री ऐसा कोई नंबर नहीं है हम लोग के पास। हम लोग के पास सीओ द्वारा, मुखिया द्वारा ही मैसेज आता है कि एडीएम साहब द्वारा आता है कि जल्दी से जल्दी फलाने जगह जाइए, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। अपना नंबर मुखिया जी को दे देते हैं, मुखिया जी कोई और वार्ड को दे देते हैं, तो वो लोग भी कहीं कोई घटना समस्या होने से वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग के पास जो हमारा नंबर, पर्सनल नंबर रहता है, वो नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो उनको हम सुझाव अच्छा देते हैं कि हमको यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी भेजिएगा तब आना पड़ेगा, और वैसे उसी इलाका में हमारा बोट लगा हुआ है, वहीं से आपको सहायता मिल जाएगा। तो उनको ये चीज़ें अच्छा होता है कि कम्युनिकेशन में रहने से जल्दी से जल्दी काम हो जाता है। एसडीआरएफ की तरफ से पेट्रोलिंग की क्या सुविधा है? एसडीआरएफ की तरफ से पेट्रोलिंग का सुविधा यही है कि डेली सुबह में 1-2 चक्कर हम लोग मारते हैं, कहीं कटाओ या कहीं बहाओ या कहीं कोई चीज़ बह रहा है, पानी का जल स्तर घटा है, बढ़ा है, एक चक्कर देख लेते हैं। अगर कहीं से मैसेज आया कि हाँ किसी इलाके में कोई हादसा हुआ है, उस इलाके में जाते हैं,
या तो फिर जो डेली रूटीन है, दवा पटवाना है, पेशेंट को लाना है, गांव को इस पार से उस पार कराना है, यही रूटीन पेट्रोलिंग का लगता है। दिन के समय तो काम करना काफी आसान होता होगा हाँ। कि रात के समय काम करना, राहत को पहुंचाना या बचाव कार्य में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कैसे इस चीज को आसान बनाते हैं? इमरजेंसी के लिए रात को सर्च लाइट वगैरह हम लोग रखते हैं। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो उसको हम रात को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। बाकी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमको अलाउड नहीं है, क्योंकि ये रबर का बोट है, बाढ़ का टाइम है, कहीं पर सरियानुमा टिलर है, कहीं ट्यूबवेल है, कहीं हैंडपंप है, कहीं पाइप है, उसमें लग करके हमारा भी कई ड्यूटी हो सकता है, इसलिए रात को थोड़ा अवॉइड करते हैं। उन लोग के लिए क्या आह्वान करना चाहिए जो अंतिम संस्कार में आते हैं और काफी संख्या में लोग जो है गंगा नदी में नहाने के क्रम में छोटे बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, तो उनसे क्या आह्वान करने? उनको बिल्कुल बताया हुआ है, लेकिन रोज डेली उन्हीं को तो बताएंगे नहीं, रोज चेंज हो करके आदमी आते हैं, जो वहाँ रहते हैं उनको बताते हैं कि हाँ आप लोग ब्रेकेटिंग से अंदर ही नहाइएगा। अभी तो ब्रेकेटिंग वगैरह सब डूब चुका है, लेकिन सीढ़ी के पास बताते हैं कि सीढ़ी के पास ही नहाइएगा। अभी सीढ़ी भी डूब चुका है, तो उनको हिदायत देते हैं कि आप लोग पानी छिड़किए और अलग ही जाकर के नहाइए। उनका दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, वो अभी ऊपर में कहीं टीला के ऊपर में दाह संस्कार लोग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की तरफ से या जिला प्रशासन की ओर से या हाजीपुर नगर परिषद की ओर से ऐसा कोई सूचना पट लगाया गया है जो गहरे पानी में नहीं जाए या बच्चे को जाने दे, ऐसा कोई सूचना पट लगा हुआ है? बिल्कुल नगर परिषद की तरफ से लगाया हुआ है और कृत्रिम घाट भी बनाया हुआ है कि भाषान वगैरह भी करे तो यहीं पर करे। पूरा CGI सीट से और बांस बल्ली गाड़ करके और कोन्हारा में बनाया हुआ है एक तरफ से कि नहाने वाले भी इधरे नहाएं, अलग कहीं नहीं जाएं। ये बिल्कुल कॉर्नर साइड में, इस साइड जिधर से रोड गया हुआ है कॉर्नर पर करीब करीब 100 मीटर में बनाया हुआ है, CGI सीट दे करके घेरा हुआ है। चेचर और बिद्दुपुर जैसे और चौकौसन जैसे क्षेत्रों में जो पानी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या आपकी कितनी टीम अभी है वर्तमान में? वहाँ पर हमारा बिद्दुपुर से एक चकसिंगार साइड में है और दियारा साइड में सबका पानी लेवल बढ़ गया है, तो कच्ची दरगाह से भी नज़दीक पड़ जाता है, महनार से भी इस साइड पड़ जाता है और बिद्दुपुर वाला भी पड़ जाता है। तो तीनों मेल मिलाप से अपना ड्यूटी करते हैं और अगर उनको कोई दिक्कत हुआ तो फिर हम यहाँ से बोट लेकर के, रिजर्व बोट हमारा 2 ऑपरेशनल है, एक रिजर्व 3 बोट यहाँ रखे हैं, यहाँ से बोट लेकर के और वहाँ ड्यूटी के लिए भेजते हैं। मिडिल टर्म में रहने से चारों क्षेत्र कवर हो जाता है। हाँ, कवर हो जाता है वहाँ से। चलिए, तो सुन रहे थे आप एसडीआरएफ के कमांडेंट के द्वारा कि किस प्रकार से जो है गंगा और गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। खास करके दियारा जैसे क्षेत्र जो होता है वो एक मेन चुनौती बनती है कि कैसे लोगों को राहत को पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए और मुश्किल परिस्थिति में लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके लेकर वैशाली जिले के हाजीपुर की एसडीआरएफ टीम जो है वो तत्पर लगी हुई है, चाहे वो पेट्रोलिंग की सुविधा हो, चाहे राहत कोष पहुंचाना हो, चाहे इमरजेंसी पेशेंट को रेस्क्यू करना हो, तो हर परिस्थिति में एसडीआरएफ की टीम जो है वो तत्पर से लगी हुई है। और जिला प्रशासन और नगर परिषद के हैं उन लोग के द्वारा भी कई सूचना पट और बैरिकेटिंग कर दी गई है कि गहरे पानी में आप लोग न जाएं और सुरक्षित रहें। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जो जल स्तर ज़्यादा है, वैसे में अपने बच्चों को खास करके जल में ना जाने दें, पशुओं को भी रक्षा करें और हमारे चैनल को देखते रहिए। बाढ़ से संबंधित अन्य चीज़ की जानकारी भी हम आपके सामने रखेंगे।